अस्सलाम वालेकुम। तलकोशिरी के साथ जावेद शाह एंगल अप यूट्यूब चैनल पे हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सिंध की सियासी सूरत पे और आने वाले इलेक्शन के हवाले से जो सिनेरियो बनता जा रहा है उस पर कुछ हम रोशनी डालेंगे। सिंध में माजी में जो हुकूमत के अंदर शामिल थी पार्टियां, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी और JUI और ये तमाम PDM पे शामिल थी, और PDM में इन्होंने इक़्तिदार हासिल किया, अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान के खिलाफ लाए और उसमें कामयाब हुए। कैसे हुए वो एक अलग कहानियां हैं, तो मगर ये इन इक़्तिदार में आ गए और इक़्तिदार में इन्होंने मुल्क की डूबती हुई बकौल इनके या डोलती हुई कश्ती को सहारा दिया, और ऐसा सहारा दिया कि एक महंगाई के तूफान में अवाम को इन्होंने यानी कि तूफान में गिर गए अवाम पाकिस्तान के। और महंगाई, हर चीज़ अशिया खुर्द और नोज भी इतनी महंगी हो गई, जो इमरान खान के ज़माने में अगर महंगी थी तो उससे भी कहीं ज़्यादा महंगी हो गई। तो ये जो सूरत हाल सामने आई तो अवाम इन पे कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया, मगर पाकिस्तान को उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया। यानी कि मुखालफिन ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे, मुखालफिन कि जनाब पाकिस्तान आज डिफ़ॉल्ट हुआ, आज श्रीलंका बना, ये बना और वो बना, और पाकिस्तान में तबाही आ जाएगी, ये लोग एक दूसरे को खाने को दौड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं हुई, और शहबाज शरीफ ने इसमें बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, मैं ये कहूँगा। मगर बहरहाल वज़ीर ख़जाना जो उनके इसहाक डार थे, उन्होंने भी कोई डॉलर पे कदगन नहीं लगाई, नहीं लगा सके, ना रोक सके डॉलर की परवास को, और वो बढ़ती रही, उससे महंगाई भी बढ़ती रही और पाकिस्तान के अवाम ज़बूहाली को पहुँचे। अब इसका नतीजा ये है कि ये सिंध में जो सियासी पार्टियां हैं, जैसे पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी, JUI थी मुत्तहिदा, ये अपना दामन बचा के अब अलग अलग आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गए सियासी तौर पर। खुदा न खास्ता ऐसे ज़ाती तौर पर लड़ नहीं, हम तो इसके हक में नहीं है कि जो लोग इतनी एक दूसरे से सियासी पार्टियां और कारकुनान नफरत करते हैं या एक दूसरे को जानों के दुश्मन हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हम इसकी मतलब कभी भी हिमायत नहीं करते कि ये सियासी कल्चर नहीं होना चाहिए। जो सियासतदान ये कल्चर बनवाता है या माजी में भी जिसने बनाया या मुस्तकबिल में जो बना रहा था, इतनी नफरतें पैदा कर रहा था अवाम के दरमियान, ये गलत करते हैं और ये नहीं होना चाहिए। अब तमाम सियासतदानों को ये चाहिए कि अपने कारकुनानों को वो मोहब्बत का दर्ज दे कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, नज़रियाती इख्तलाफ अपनी जगह, मगर एक दूसरे से इस हद तक ना जाए कि बाप बेटे का दुश्मन और पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन, दोस्त दोस्त का दुश्मन। तो ये कहने का मकसद ये है कि सिंध में इस वक्त JUI पीपल्स पार्टी के सामने खड़ी हो गई है, नून लीग मुत्तहिदा पाकिस्तान के साथ अलायंस कर लिया है उसने। पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में आगे रोकने के लिए सिंध के इक़्तिदार में जतन किए जा रहे हैं, और ये एक बकौल पीपल्स पार्टी वालों के हमारे खिलाफ पहले भी ऐसे इत्तेहाद बनते रहे और हम माजी में भी उनसे मुकाबला करते रहे और नंबर आजमा रहे हैं, और सियासी तौर पर उनको माजी में भी हम हरा चुके हैं और नुकसान पहुँचाएंगे। अब भी इन कुव्वतों को जो हमारे खिलाफ खड़ी की गई हैं या खड़ी हो रही हैं। अब आप लोग ये कह रहे हैं मुत्तहिदा पाकिस्तान को कि जनाब नवाज शरीफ ने इतने ऑपरेशन आपके खिलाफ किया, आप उनके साथ चले गए, तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम नवाज शरीफ के अलावा हमारे पास कोई चारेकार नहीं है, पीपल्स पार्टी को हमने देख लिया, इक़्तिदार में रहे, पीपल्स पार्टी हमारे लिए कोई वो काम नहीं कर रही। अब पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं मुखालिफ JUI वाले जो हैं, फजल रहमान ग्रुप, उनका भी एक सिंध में शिकारपुर के जैकमाबाद की तरफ और कुछ अपर सिंध की तरफ भी काफ़ी उनका असर रसूख है, बलूचिस्तान में भी उनका असर रसूख है, तो इस तरीके की वो भी एक फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। अभी जरदारी साहब मुतहर्रिक नहीं हुए, आगे आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आगे जाके जो सूरत हाल यहाँ सिंध में बन रही है, मुझे ये नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी कल की दुश्मन और आज की दोस्त बन जाएगी। जो उसकी पार्टी वो होगी PTI को जिस हालत में भी हिस्सा लेगी, इमरान खान के होते हुए या इमरान खान पे कोई मुकदमा साबित हो गया तो उनको सज़ा लग गई, उनको नाअहल करार दे दिया मिसाल के तौर पर, जो कि पाकिस्तान की सियासत के लिए बेहतर नहीं होगा, हम भी ये कहते हैं, मगर अदलिया के फैसलों का हम एहतराम करते हैं, तो अगर कुछ ऐसा फैसला होगा तो हम उसका एहतराम करेंगे। इसी तरीके के PTI की वो क़यादत जो इलेक्शन लड़ेगी, उससे पीपल्स पार्टी का इन फ्यूचर में
खारिज अज़ इम्कान नहीं है इत्तेहाद होने का इम्कानात पाए जाते हैं और बतदरीज रोशन होते जा रहे हैं। अब पीटीआई नून लीग की दुश्मन पीटीआई है, तो लाजमी वो दूसरी जो दुश्मनी होगी वो उससे कमज़ोर दुश्मन से वो इत्तेहाद मिलाएंगे, हाथ मिलाएंगे, तो लाजमी यहाँ हाथ मिला। पीटीआई के अंदर कुछ पीपल्स पार्टी के ऐसे अनासिर गए हुए हैं, शाह महमूद हैं जैसे, फवाद चौधरी हैं, और ये जो हमारे दो वकला उनके साथ लगे हुए थे पीपल्स पार्टी के, एतजाज़ हसन और लतीफ़ खोसा साहब, तो ये भी इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं और अदा करेंगे इन फ्यूचर। तो पीपल्स पार्टी का मुझे पाकिस्तान की सतह पे भी, लाहौर की सतह पे भी, कराची की सतह पे भी, कराची में एक तीसरा फैक्टर होगा जो एमक्यूम पाकिस्तान के अलावा एमक्यूम लंदन का भी एक अपना असर रसूख है, अपना एक किरदार है। माजी में वो बाइकाट का ऐलान करते रहे कायदे तहरीक जो है, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ा, वोट की कम पड़े, वोटों का मार्जिन बड़ा कम रहा। आखिरी इलेक्शन जो करंगी का हुआ बड़ी मुश्किल से मुत्तहदा पाकिस्तान ने जीता था। तो इस हवाले से इम्कान ये भी पाया जाता है, कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि जब मुत्तहदा पाकिस्तान ने नून लीग से रुजू कर लिया है तो पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो हो सकता है मुस्तकबिल में करीब में, अगर एमक्यूम लंदन और अल्ताफ़ हुसैन यहाँ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको अदलिया की तरफ से इजाज़त भी मिलती जाती है, आगे कोई ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं अदलिया की तरफ से उनको इजाज़त मिल जाती है, फिर तो वो भरपूर तौर पे हिस्सा लेंगे। दूसरी सूरत में हो सकता है वो किसी पार्टी की हिमायत करें या कोई ऐसे अपने कैंडिडेट आज़ाद खड़ी करें या किसी ऐसे नाम किसी कौम परस्त जमात की हिमायत करें कराची की, जैसे मेरा इशारा महाजिर कौमी मुल्क की तरफ है, आफाक अहमद गुल। तो इस तरीके से पीपल्स पार्टी पूरे इंटीरियर सिंध में उनसे राब्ता करके अपने जीतने के राह हमवार कर सकती है। तो ये भी खारिज अज़ इम्कान नहीं है, आगे ऐसे सिनेरियो बनता जा रहा है और ऐसे भी खबरें हैं कि कुछ राब्ते भी हुए हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत के। तो अब देखते हैं कि आगे जाके ये क्या बनता है, क्योंकि पाकिस्तान में सूरत-हाल लम्हे ब लम्हे चेंज होती रहती है, मगर पाकिस्तान में ये एक हकीकत है कि सिंध की सियासत में पीपल्स पार्टी को कार्नर करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में ना आए, अरबाब गुलाम रहीम जैसी हुकूमत यहाँ कायम कर दी जाए, चूचू का मुरब्बा। और तो मैं ये समझता हूँ ये हुकूमत अगर कायम होगी तो फिर वो पीपल्स पार्टी को मेयर की सीट भी मिली हुई है कराची के, तो ये जो काम आगे होने वाले इनमें इख्तिलाफात पैदा होंगे। और मुत्तहदा कौमी मुल्क ने तो नून लीग को अपने कुछ मुतालबात दिए हैं, बड़े साइब मुतालबात दिए हैं, उसमें उन्होंने 18वीं तरमीम तक को ये कहा है जो पैसा मिलता है सिंध गवर्नमेंट को वो वफाक अपने पास रखे, तो वफाक के ज़रिए वो सूबे में तकसीम हो। बहुत सारा उन्होंने इस मामलात पर उनसे कुछ मुज़ाकरात किए हैं, वो महाजिरों के उर्दू स्पीकिंग तबके के मफाद में किए हैं, तो वो भी अपने कौम के मफाद में नून लीग से मिले हैं। तो अब ये देखते हैं आगे क्या सिनेरियो बनता जा रहा है। मैंने मुख्तसर अल्फाज में आपको कुछ आगे का जो बनने वाला सिनेरियो है सिंध की सियासत में और पाकिस्तान की भी सियासत में एक मैंने मुख्तसर इख्तिसार का जायज़ा लिया है, तो आपके नाज़रीन पेश खिदमत है। आगे आने वाले दिनों में बहुत सी तब्दीलियाँ आएंगी और बहुत से राब्ते होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।